हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। आप प्लेलिस्ट में जाके यू कैन जस्ट फाइंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो शुरू करते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईयूपैक और नॉमेनक्लेचर इन दो वर्ड्स का क्या मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईयूपैक क्या है? अब आईयूपैक क्या है? ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं जो ये डिसाइड करता है कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका क्या नेम होगा, ताकि वर्ल्ड वाइड वो जो नेम्स हैं वो सिमिलर रहें। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम से अपने कंपाउंड्स को जानेंगे तो बेसिकली साइंटिस्ट्स की फील्ड में जब पेपर लिखे जाते हैं, रिसर्च थ्योरीज लिखी जाती हैं, तो उसको आपस में कोलैबोरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसे हम आईयूपैक कहते हैं। द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड ये ही ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से हम अपने सब्सटेंसेस को नेम करें ताकि हर जगह उन सब्सटेंसेस को सेम नेम से जाना जाए। सेकेंड थिंग वी हैव ओवर हियर इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं उसका नामकरण करना। तो बेसिकली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग सीखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का नाम दिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम नेमिंग पढ़ते हैं तो आपको उसके कुछ एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें उसके अंदर नेम करनी है। तो पहली चीज ये है कि इस तरीके से आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स हम जिन्हें बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहते हैं, साथ में कुछ अदर एलिमेंट्स भी रहते हैं। जैसे इस केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, नाउ इसके अंदर आप देख पा रहे हैं एक कार्बन की एक बहुत लॉन्ग चेन यहाँ पर है। जो कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन हम डिसाइड करते हैं बेसिकली, जिसे हम पेरेंट चेन कहते हैं, उसके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। प्लस इसके साथ साथ आप ये चेक करते हैं अपने नॉमेनक्लेचर के अंदर कि आपके पास एडिशनल एलिमेंट्स क्या हैं। अब जैसे इस चेन में मुझे दिख रहा है कि ये OH जो है ये एक एडिशनल एलिमेंट है, और यहाँ पे एक ब्रांच में एक CH3 एक एडिशनल एलिमेंट है। तो जब भी आपकी ब्रांचेस आ गई, आपके कार्बन और हाइड्रोजन से हटके कोई अदर एलिमेंट आपका इंट्रोड्यूस हो गया आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो किस तरीके से नेमिंग में चेंजेस आते हैं, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन दिस वीडियो। अब देखिए, नॉमेनक्लेचर के अंदर ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के समय यूज करने रहते हैं। क्या क्या चीजें हैं समझते हैं। सबसे पहले लिखा गया है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जिसे आप फिक्स करते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे आप अपने मेन वर्ड से पहले फिक्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है कार्बन का जो काउंट है आपकी पेरेंट चेन के अंदर। किस तरीके से कार्बन की चेन सिलेक्ट की जाएगी वो अभी मैं आपको समझाऊंगी, बट आप एक जनरल आइडिया ले लीजिए कि ये पेरेंट चेन जो है उसका नाम है। आपको पता लगता है कि हाँ जी हमारी 5 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, अकॉर्डिंगली हम नेम जब करते हैं दैट इज द वर्ड रूट। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स के बाद में जुड़ते हैं। तो क्योंकि हमारे नॉमेनक्लेचर में 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स जुड़ सकते हैं, तो इस वजह से हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया है प्राइमरी सफिक्स एंड द सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपका ये बताता है आपके नॉमेनक्लेचर के अंदर कि आपके कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर सिंगल बॉन्ड है हम एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड है इन यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है आइन यूज करते हैं। अभी डिटेल में और पढ़ेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स किसी तरीके का फंक्शनल ग्रुप रहता है जो कि आपकी पेरेंट चेन के साथ जुड़ा रहता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था
हमारा जो OH ग्रुप था बेसिकली वो एक तरीके से सेकेंडरी सफिक्स है, क्योंकि अल्कोहल हमारे जो मेन चेन है उसके साथ अटैच्ड है। अब ये 4 थिंग्स आपको याद रखनी है, इनकी सीक्वेंस याद करनी है आपको, और किस किस तरीके से इसको नेम किया जाता है वो अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लेते हैं वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को कैसे नेम किया जाता है, ये मैं आपको बताती हूँ। वर्ड रूट, वर्ड रूट में मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हम यहाँ पे कार्बन का जो काउंट है इन पेरेंट चेन, वो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो वर्ड रूट है उसको उठाते हैं, पेरेंट चेन। ओके, अगर आपकी पेरेंट चेन के अंदर सिर्फ 1 कार्बन एटम है, आप जो वर्ड रूट यूज करेंगे वो है मिथ, METH, मिथ। अगर आपकी चेन में 2 कार्बन एटम्स हैं, आप यूज करेंगे इथ। अगर आपकी चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं, आप वर्ड यूज करेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन एटम्स हैं, आप यूज करेंगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन एटम्स हैं, आप यूज करेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन एटम्स हैं, आप यूज करेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन एटम्स हैं, आप यूज करेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन एटम्स हैं, आप यूज करेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन एटम्स हैं, आप यूज करेंगे नॉन। और अगर 10 कार्बन एटम्स हैं, आप यूज करेंगे वर्ड डेक। ओके, आपको कार्बन को काउंट करना है कि आपकी चेन में कितने कार्बन है, अकॉर्डिंगली आप अपने वर्ड रूट को वहां से पिक करेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं। प्राइमरी सफिक्स के अंदर हमारे कार्बन एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है कि वो किस हाइड्रोकार्बन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मींस कि वो एल्केन कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, वो एल्कीन कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, या वो एल्काइन कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। अगर आपके कार्बन चेन में कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो एल्केन फैमिली को बिलोंग करेगा, और इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स हम यूज करेंगे वो वर्ड यूज करेंगे एन। क्या वर्ड यूज होगा? एन, ANE, ए। एल्कीन होते हैं जब आपके 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक 5 कार्बन की चेन है, उसमें सिर्फ कोई 2 ऐसे कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो भी वो एक एल्कीन फैमिली है। यहाँ गलती नहीं करनी है कि हाँ जी 4 जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है, बस एक ही बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है। हाँ, ऐसे ही होता है। एल्कीन के अंदर 1, 2 कम नंबर के भी अगर बॉन्ड्स आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वो एल्कीन या एल्काइन फैमिली के अंदर चला जाता है। तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड कहीं भी प्रेजेंट है आपकी चेन के अंदर, तो वो एल्केन फैमिली नहीं रही, अब वो एल्कीन फैमिली बन गई। तो अब जो हम प्राइमरी सफिक्स का यूज करेंगे वो होगा इन वर्ड। फिर आता है एल्काइन। एल्काइन का रिप्रेजेंटेशन है कि 2 कार्बन के बीच में यू हैव ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम YNE जो आपका सफिक्स है उसका यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 चीजें हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। इसमें से मैंने आपको सबसे पहले वर्ड रूट बताया है, फिर मैंने आपको प्राइमरी सफिक्स बताया है। आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि आपके प्रीफिक्सेस क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके से हम उन्हें नेम कर सकते हैं। तो जो वैसे तो बहुत सारे प्रीफिक्स हो सकते हैं। प्रीफिक्स पहले आप समझिए, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं जो आपकी मेन चेन के ऊपर ब्रांचेस निकली रहती हैं, उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम करने के लिए हम प्रीफिक्सेस या फिर सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। किन किन ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर एटम्स के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, मैं उतने ही बताऊंगी जितने क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से जरूरी हैं। बहुत सारे होते हैं, आप 11th में 12th में डिटेल में बहुत सारे पढ़ेंगे, बट फॉर क्लास 10th उतने ही सीखिए जितने आपको नीड है। आपको नीड है सबसे पहले, अगर किसी ब्रांच में क्लोरीन लगी है कहीं एज अ ब्रांच और एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो हम उसके लिए जो प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्लोरो। ब्रोमीन आपको मिल सकती है, ब्रोमीन के लिए हम यूज करते हैं ब्रोमो। ओके, अब इसके बाद बहुत ही रेयर केस में कभी कभी यू कैन गेट दिस NO2 ग्रुप, इसे हम नाइट्रो बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है नाइट्रो, क्लोरो ब्रोमो इज इंपॉर्टेंट। एक और बता देती हूं, कभी कभी प्रेजेंट होता है CH3
CH3 ग्रुप, इसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप। और कभी कभी आपको ये भी मिल सकता है C2H5। अगर C2H5 को अगर आप ओपन करके देखेंगे, बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये CH2CH3 है। आप अगर इनको क्लब कर देंगे, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये C2 हो गया, 3 and 2 5 हाइड्रोजन हैं तो ये 5 हो गया। तो ये कभी कभी ऐसे भी दिख सकता है आपको, या फिर दिस इज द इजीएस्ट वे टू राइट इट, C2H5। इसे कहेंगे हम इथाइल ग्रुप। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूं कि क्यों मिथाइल और इथाइल वर्ड का हमने यूज किया है। देखिए, अगर आपके पास एक कार्बन है और इसके ऊपर 4 हाइड्रोजन्स लगे हैं, सबसे पहले तो बात यह है, जब भी हमें किसी चीज का नॉमेनक्लेचर करना है, मैंने आपको बताया सबसे पहले आप वर्ड रूट चेक करिए। वर्ड रूट यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, और 1 कार्बन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है मिथ। अब यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है, ऑल्दो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का तो केस ही नहीं बनता। तो इसका ये मतलब है, ये आपका जो प्राइमरी सफिक्स है ये आपका एन, एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अगर ये एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स दैट आप एन सफिक्स का यूज करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। मीथेन फर्स्ट मेंबर है आपका एल्केन फैमिली का, ठीक है। अब इस मीथेन में आपने क्या किया, आपने जो 3 हाइड्रोजन्स थे वो ऐसे रहने दिए, और आपका 1 हाइड्रोजन, जो ये 4th वाला हाइड्रोजन था, हमने इसे रिमूव कर दिया, और ये जो ग्रुप बन गया इसे आप लिख सकते हैं CH3 ग्रुप विद 1 बॉन्ड। और ये 1 बॉन्ड जो है ये यहाँ पे फ्री है, ये किसी भी पेरेंट चेन के साथ जो है वो जुड़ सकता है एज अ ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चेन ले ली कार्बन की, 4 कार्बन की, और मैंने यहाँ पे एक CH3 की ब्रांच बना दी, तो CH4 नहीं लगा सकते, क्योंकि इसे एक बॉन्ड जो है वो इस कार्बन को देना है, क्योंकि इस कार्बन की और इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी हमें पूरी करनी है। तो जब आपका CH4 ना रहकर CH3 बन गया विद 1 फ्री बॉन्ड, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम मिथाइल बोलते हैं। आप एक जनरल बात समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, तो आपका जो नेम, जो आपकी फैमिली बन जाती है, वो आपकी एल्काइल फैमिली बन जाती है। तो मीथेन -1 हाइड्रोजन मिथाइल, इथेन -1 हाइड्रोजन इथाइल, प्रोपेन -1 हाइड्रोजन प्रोपाइल। इस तरीके से किसी भी एल्केन, सिर्फ एल्केन, मैं यहाँ एल्कीन की बात नहीं कर रही, मैं एल्काइन की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ, दैट इज द एल्केन फैमिली। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, उस हाइड्रोजन के बॉन्ड को फ्री करके आप उसको ब्रांच की तरह जब एक चेन के अंदर लगा देंगे, दैट इज द एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे मैं फिर बता दूं, जो इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से, क्लोरो इज इंपॉर्टेंट, ब्रोमो आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं ब्रोमो भी, और मिथाइल। बस ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो वेरी रेयर केस कि आपसे पूछा जाए, इथाइल भी बहुत ही रेयर केस है कि आपसे पूछा जाए। तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से। आगे चलते हैं, प्रीफिक्स समझ लिए, वर्ड रूट समझ लिए, प्राइमरी सफिक्स समझ लिए, अब रहते हैं सेकेंडरी सफिक्सेस। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स हैं। पहले ये समझते हैं फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। फंक्शनल मतलब जो आपके हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अगर ऐसा कोई ग्रुप अटैच हो जाए जो उसकी फंक्शनिंग को बदल दे, दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आप अपनी चेन में अल्कोहल ऐड कर देंगे, OH ग्रुप ऐड कर देंगे, तो वो एक अल्कोहल ग्रुप के अंदर उसे कन्वर्ट कर देगा। और हम जानते हैं कि अल्कोहल की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी हाइड्रोकार्बन से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो समझते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें क्लास 10th के हिसाब से पढ़ने। अगेन बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हमें सबके ऊपर फोकस नहीं करना, उतने ही पढ़िए जितने क्लास 10th में नीडेड है, जितने हमारे एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपकी चेन में कहीं इस तरीके से OH ग्रुप आपको दिख जाए, तो इस OH ग्रुप को हम अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। और इसके लिए जो सफिक्स का यूज किया जाता है वो सफिक्स है ऑल। आप अपनी नेम के एंड में ऑल, OL ऑल लगा देंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा कि कहीं ना कहीं चेन में आपका OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा आता है आपका CHO ग्रुप, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो है अल, ओके। यहां पे अब एक मैं चीज बताती हूँ आपको, जो CHO है
कई बार नॉमेनक्लेचर में जब आपको स्ट्रक्चर दिया होगा वो आपको CHO दे देगा, आप बहुत इजीली पहचान लेंगे, हाँ जी CHO है, CHO मीन्स दैट दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, अब कभी कभी CHO ग्रुप को ओपन करके चेन में दिया जाता है। ओपन करके ये किस तरीके से दिखता है वो देख लीजिए। ये कार्बन हो गई, ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो अगर ये इस तरीके से कहीं दिख जाए, इसका मतलब यही है कि ये CHO ग्रुप है। और एल्स आप इनके बॉन्ड्स की प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, आप ऑक्सीजन को ऊपर ले जाइए, हाइड्रोजन को इस तरफ ले आइए, ये भी आपका CHO ग्रुप है। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें से किसी भी तरीके से दिख जाए, ये सारे ग्रुप्स आपके एल्डिहाइड ग्रुप हैं और इसके लिए आप अल वर्ड का यूज करेंगे एज अ सफिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज COOH ग्रुप, ये है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। यहां पे भी अरेंजमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, इसको ओपन करके भी सीख लेते हैं कि कैसे और हो सकता है ये। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और सिंगल बॉन्ड के साथ OH। सिमिलरली प्लेसमेंट आप चेंज कर सकते हैं, आपका OH ऊपर भी जा सकता है और डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है। अच्छा, ये हम जो ऊपर लिख रहे हैं OH, ये OH नीचे भी हो सकता है। इस केस में जो हमने ये ऊपर बॉन्ड बनाए हैं ये नीचे भी हो सकते हैं, कुछ नहीं है। प्लेसमेंट्स कैसे भी 3 डायमेंशन में आपके 4 बॉन्ड्स कैसे भी प्लेस हो सकते हैं, आपको बस उसे कंबाइन करके चेक करना है क्या वो CHO बन रहा है या वो COOH बन रहा है, अकॉर्डिंगली वो आपका फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट बात करते हैं C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। अब देखिए, जब मैंने ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बनाए, मैंने वन साइड पे बॉन्ड बनाया, मतलब ये जब जुड़ेंगे आपकी चेन के साथ तो ये एज अ सिंगल ब्रांच जुड़ेंगे, या तो टर्मिनल्स पे एंड्स पे जुड़ेंगे, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा या लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा या बीच में कहीं ब्रांच पे ये हो सकता है, ठीक है। बट जब आपका इस तरीके से मैं बना रही हूं, मैं यहाँ पे दोनों तरफ में मैंने बॉन्ड्स को खाली छोड़ा है। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो ग्रुप है जिसे हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं, इसके राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी कार्बन की चेन प्रेजेंट है। मतलब कीटोनिक ग्रुप चेन के बीच में कहीं लाई करता है, ये कभी भी टर्मिनल्स पे लाई नहीं कर सकता। कीटोनिक ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो है ओन, ओन आप यूज करेंगे, ठीक है। ये आपके 4 फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा और कोई फंक्शनल ग्रुप आपको करने की नीड नहीं है, 11th में डिटेल में पढ़ाया जाता है। आगे चलेंगे, एक बार रिकॉल करते हैं अब इस सब चीजों को। सबसे पहले मैंने आपको बोला आपको जो प्रीफिक्सेस का ध्यान रखना है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, या फिर मोस्ट कॉमनली यूज मिथाइल। वर्ड रूट के अंदर हम कार्बन का काउंट देखते हैं, 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथ, इथ, देन प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, देन ऑक्ट, नॉन एंड डेक। कार्बन का काउंट। प्राइमरी सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो आप इन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन यूज करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स में हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। अगर OH फंक्शनल ग्रुप है आप ऑल यूज करेंगे, अगर CHO फंक्शनल ग्रुप है आप अल यूज करेंगे, अगर COOH फंक्शनल ग्रुप है आप ओइक एसिड लगाएंगे, और अगर ये बीच में C डबल बॉन्ड O है, ये कीटोन है, इसके लिए हम ओन का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक इसका कंसाइज्ड वे में मैंने आपको दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी इसे पेपर पे लिख के अपने स्टडी टेबल पे आप लगा लीजिए। तो अब जब आप इन सारी चीजों को कंबाइन कर लेंगे, आपको सबसे पहले इनको रिकॉग्नाइज करना है अपने एक ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कि क्या क्या प्रेजेंट है। फिर इन सब नेम को प्लस प्लस करके लिखेंगे और सबको आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो आपके पास आपका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है वो सीखते हैं कि रूल्स क्या हैं। तो आपका फर्स्ट रूल ये कहता है कि select the longest continuous chain of carbon atoms. This chain is called as a parent chain.
एंड दिस पेरेंट चेन मे नॉट बी स्ट्रेट। देखिए ये एक एग्जाम्पल है आपके पास, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। जब आप इस स्ट्रेट चेन में देख रहे हैं आपको 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, आपकी एक मुड़ी हुई भी एक चेन है यहाँ पे, ये इस तरीके से, इसमें काउंट करिए कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। मुझे यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं। तो आपका रूल क्या कहता है, आपकी पेरेंट चेन जहां से आपको वर्ड रूट मिलने वाला है वो रहेगी जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे। अब यहां दिखाई दे रहा है कि एक 6 कार्बन की चेन है, तो पेरेंट चेन कौन सी बनी, पेरेंट चेन 6 कार्बन की चेन बनी। इसका ये मतलब है कि आप अपनी इस चेन का सिलेक्शन कर लेंगे एज अ पेरेंट चेन। अब जब आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली तो जो चीजें बच गई वो सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। वो सब्स्टिट्यूएंट्स आपके एज अ सफिक्स फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं या फिर वो एज अ प्रीफिक्स जुड़ सकते हैं। अब इस पेरेंट चेन में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मेरा बच गया इस बॉक्स के अंदर आने से, तो ये जो CH3 ग्रुप है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका CH3 एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो वो प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाता है और नाम है मिथाइल। आप रिकॉल करिए, आप जब तक वो टेबल याद नहीं करेंगे आप नॉमेनक्लेचर में नहीं जा पाएंगे। सो यू नीड टू क्रैम दैट पर्टिकुलर थिंग। क्या रूल था, रूल था कि प्रीफिक्स लेना है, प्रीफिक्स के बाद आपको वर्ड रूट लेना है, वर्ड रूट के बाद आपको प्राइमरी सफिक्स लेना है और प्राइमरी सफिक्स के बाद आपको सेकेंडरी सफिक्स लेना है। तो यहां पे दिखाई दे रहा है कि प्रीफिक्स मिल गया जी मिथाइल, तो हमने लिख लिया मिथाइल। इसमें क्या प्लस कर देंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमने समझ लिया कि लंबी वाली जो चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे इस केस के अंदर 6 कार्बन है, आप उसको यूज करेंगे। 6 कार्बन मींस आपको हेक्स यूज करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे हेक्स ले लेंगे एज अ वर्ड रूट। प्लस फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में मैंने आपको बताया कार्बन के बीच में बॉन्ड देखिए, यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वहां पे सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब हम यूज करेंगे एन। क्या यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है, नहीं, इस केस में सेकेंडरी सफिक्स नहीं है क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, मिला लीजिए आपस में, तो ये बन गया आपका मिथाइल हेक्सेन और ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया इसका, इजी। पर अभी यहाँ पे हमने ये मेंशन नहीं किया कि मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर है, तो ये अब आपका सेकंड रूल है। सेकंड रूल ये बोलता है कि आपको ये चेक करना रहता है कि आपका जो प्रीफिक्स या फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन के ऊपर लगा है। फर्स्ट कार्बन पे है, सेकंड पे, जैसे यहाँ 6 कार्बन है तो 6 में से कौन से वाले कार्बन के ऊपर है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 मैंने अपने कार्बन्स को नंबर कर दिया। कैसे किया, कहां से शुरू करना है, लेफ्ट से शुरू करना है, राइट से शुरू करना है, वो जब रूल पे जाएंगे तब बताऊंगी। अभी के लिए ये समझिए कि ये थर्ड कार्बन के ऊपर है, थर्ड कार्बन पे है तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। आपको मेंशन करना रहता है कि प्रीफिक्स कौन से कार्बन पे है या फंक्शनल ग्रुप्स किस कार्बन पे है, ठीक है। इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। अब इसी में ही फर्स्ट रूल था कि आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो पेरेंट चेन होगी। इसी का एक एडिशन है पॉइंट का कि इफ देयर इज अनसैचुरेटेड बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इवन इफ द चेन इज नॉट द लॉन्गेस्ट स्टिल यू हैव टू सेलेक्ट दिस एज द पेरेंट चेन। क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो पेरेंट चेन होती है। अब मान लीजिए आपकी जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है वो पेरेंट चेन है, पर आपके पास एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसी एक ऐसी चेन के अंदर बैठ रहे हैं जो चेन लॉन्गेस्ट नहीं है, वहां पे कार्बन का काउंट कम है, तो भले से वो चेन शॉर्टेस्ट है फिर भी वो पेरेंट चेन रहेगी, क्योंकि कंपल्शन है कि आपको C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C जहां पे प्रेजेंट होगा उसे ही एज अ पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, आप उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले सकते हैं। ओके अब ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। आप देखेंगे ये जो स्ट्रेट चेन है यहाँ पे कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ऐसे हैं, ठीक है। आप इसके सब्स्टिट्यूएंट के साथ इसको काउंट करिए। मान लीजिए मैं ऐसे काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे भी आपके पास 6 कार्बन है, दोनों तरीके से 6 कार्बन है। अब पेरेंट चेन किसको सेलेक्ट करें, पेरेंट चेन वो होगी जिस केस के अंदर
आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लाई करेगा, तो हमें ये वाली जो चेन है इसे पेरेंट चेन लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो बाई चांस ये दोनों 6 कार्बन की चेन थी, भले ही अगर ये डबल बॉन्ड वाली चेन 5 कार्बन की या 4 कार्बन की होती, फिर भी हम इसे ही पेरेंट चेन लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम देखते हैं कैसे होगा। नाम के लिए आप क्या करेंगे, सेम रूल, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। क्या यहाँ पे प्रीफिक्स है? हाँ है, क्योंकि अगर ये आपकी मेन चेन है तो ये वाला जो CH3 रहेगा ये आपका एज अ प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, और ये 1 और 2 सेकेंड कार्बन के ऊपर है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्लस वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेक्स। प्राइमरी सफिक्स, अब यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मैंने आपको कहा था सारों में डबल बॉन्ड नहीं होगा, कहीं एक भी हो तो भी वो एल्कीन फैमिली हो गई, तो इसके लिए यूज हो जाएगा इन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल हेक्सीन, ये इसका नेम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड रूल जो मैंने अभी आपको नंबरिंग का रूल बताया, देखिए अब नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग करने का रूल है कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट फिर बता रही हूं, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स या सफिक्स रहते हैं। अब जो आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं, इस तरीके से पेरेंट चेन के कार्बन्स को नंबर किया जाता है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले। ठीक है, इसे कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट मतलब स्मॉल, लोकेंट मतलब उसकी लोकेशन को लोएस्ट नंबर आपको देना है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कार्बन की ये मेन चेन है। आपको रूल्स सीक्वेंस में ही चलने हैं, आप ऐसा नहीं है आप सबसे पहले सेकंड रूल देखने चल दिए, नहीं, आपका फर्स्ट रूल है पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए, पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो मैंने सेलेक्ट कर ली कि ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली 1 2 3 4 5। और अगर आप ऐसे को देखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी ले लीजिए। मैंने स्ट्रेट वाली को ले लिया, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है जब हम स्ट्रेट वाली को सिलेक्ट करते हैं, जिस केस में सेम कार्बन है। अब नंबरिंग करने के दो तरीके हैं। मैंने यहां से नंबर लिया 1 2 3 4 और 5। तो जब मैंने इस तरीके से नंबर लिया तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला 2। ठीक है, इसकी नंबरिंग बदलते हैं, इसको दूसरी तरफ से नंबर करते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां से नंबर करूं, मैं इसे 1 कार्बन मानू, मैंने इसे सेकंड माना, थर्ड माना, फोर्थ माना और फिफ्थ माना। इस केस के अंदर मेरे सब्स्टिट्यूएंट को मिला 4 नंबर। अब मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर। वो कब मिल रहा है? जब आपने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करी या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करी, आपको मिल रहा है इस केस में जब ये 2 है। ठीक है, तो मेरी ये जो नंबरिंग मैंने रेड कलर से लिखी है ये नंबरिंग करेक्ट है, और जो मैंने पर्पल से नंबरिंग लिखी है वो नंबर गलत है। तो आप कौन सी नंबरिंग लेंगे? यहां से आप शुरू करेंगे 1 2 3 4 और 5, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एंड 5 कार्बन इज पेंटेन। पेंट और सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन। रूल वही है, पहले प्रीफिक्स फिर वर्ड रूट फिर आपका प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ नहीं है। तो ये इतना सा पार्ट हो गया आपका प्रीफिक्स, पेंट वर्ड रूट हो गया और प्राइमरी सफिक्स एन हो गया। ठीक है, सेकंड वाले पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कितने पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए, तो ये मेरे कार्बन्स है, ये मेरी पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब दो तरफ से नंबर हो सकते हैं, एक नंबर हो सकता है यहाँ से 1 2 3 और 4। ठीक है, और दूसरी तरफ से मेरा जो नंबर हो सकता है वो क्या हो सकता है? वो आपका दूसरी राइट टू लेफ्ट हो सकता है, जो कि है 1 2 3 और 4। अब बताइए कैसे आप, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है COOH। COOH मैंने आपको बताया था, ये या तो ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इन्होंने यहाँ पे इसको ओपन करके आपको दे दिया है, आपको पहचानना है। ठीक है, COOH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जब नंबरिंग 1 मिल रही है वो दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो जो रेड से नंबरिंग लिखी है वो करेक्ट है, जो पर्पल से नंबरिंग लिखी है वो गलत है। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 नंबर लेके चलेंगे। अब रूल वही रहेगा, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स है? नहीं, इस केस के अंदर प्रीफिक्स नहीं है, कोई आपका ना क्लोरो है ना ब्रोमो है ना मिथाइल है ना इथाइल है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रीफिक्स चला गया।
फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन। 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कार्बन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड देखने हैं। गलती मत करिएगा, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है बट ये कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, सारे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सिंगल हैं, तो ये एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए एन आएगा। ठीक है। एंड सेकेंडरी सफिक्स, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। अब बताइए ये ओइक एसिड कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर है? फर्स्ट पे, तो ये हो गया आपका 1 ओइक एसिड। ज्वाइन कर लीजिए, ये बन गया ब्यूट। अब एक और चीज, जब आपके पास कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट होता है तो ये जो एन ईन आइन है, इसका ये जो ई है लास्ट वाला, ये ड्रॉप कर दिया जाता है। ये रूल है, जब भी सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट होगा, प्राइमरी सफिक्स जो कि एन ईन या आइन है, उसके लास्ट में जो ई लग रहा है आप उसे हटा देते हैं, तभी सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ए एन लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे। 1 ओइक एसिड। आप इसे 1 ओइक एसिड की जगह आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ई नहीं लगाएंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। फाइन, आगे चलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं लोकेशन समझाने के लिए ही। यहाँ पे मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन तो दिख रहा है कि एक ही स्ट्रेट चेन है कार्बन की। सेकंड रूल, लोएस्ट लोकेशन। तो ऑब्वियसली जब आप इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसको लोएस्ट नंबरिंग उस तरफ से मिल ही नहीं सकती, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। रूल, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स है? नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रीफिक्स नहीं है इस केस में। वर्ड रूट 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हमने लिख लिया हेक्स, प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कार्बन के बीच के बॉन्ड चेक करिए, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो बन गया एल्केन का एन। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है आपका फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको बताया था जब CO बीच में हो और दोनों तरफ कार्बन की चेन्स हो तो वो होता है कीटोन। कीटोन के लिए हम यूज करेंगे ओन। ठीक है। अब ये ओन कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर है? ये सेकंड के ऊपर है, तो इसे लिखेंगे 2 ओन। ठीक है, अब ज्वाइन कर लीजिए, ये बन गया हेक्स। फिर मैंने आपको बताया कि ये ई ड्रॉप होता है जब आगे कुछ प्रेजेंट होता है, हेक्स एन 2 ओन ऐसे लिखिए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 हेक्सेनोन। सेकंड वाले पे ये ओन प्रेजेंट है इसलिए ये 2 हेक्सेनोन बन जाएगा। नेक्स्ट, इस केस के अंदर 1 2 एंड 3 है, आप दूसरी तरफ से नंबर करेंगे तो भी आपकी जो ये क्लोरीन अटैच्ड है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसे भी तब भी 2 नंबर मिलेगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कैसे भी नंबरिंग कर लीजिए। अब प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? क्लोरीन यूज होता है एज अ प्रीफिक्स, तो ये बन गया क्लोरो। कौन से कार्बन पे है? सेकंड पे है, तो ये बन गया 2 क्लोरो। वर्ड रूट 3 कार्बन है तो बन गया प्रोप। कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल है, तो एन। क्या सेकेंडरी सफिक्स है? नहीं, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो एन पूरा लिखा जाएगा, तो इसको कंबाइन कर लीजिए, 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन स्ट्रक्चर का नाम हो गया। ठीक है, ये इसका नेम है। आगे चलिए। अब अगला रूल ये है, सेकेंड रूल, that if there are more than one substituent in the carbon chain, the lowest number is given to the following preference, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस पहले रहती है, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रीफिक्स। इस पर्टिकुलर केस में क्लोरीन क्या है? ये आपका प्रीफिक्स है, बट ये जो CHO ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड जो ग्रुप है, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। अब आप नंबरिंग कैसे करेंगे? अगर आप यहां से 1 नंबर देना शुरू करेंगे तो क्लोरीन को छोटा नंबर मिलेगा, अगर आप यहां से 1 नंबर देना शुरू करेंगे तो आपके एल्डिहाइड को छोटा नंबर मिलेगा। कैसे डिसाइड करेंगे?
तो प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस क्या है कि फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रेफरेंस मिलती है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, वो ज्यादा प्रेफरेबल है उसको लोएस्ट नंबर मिलना। तो हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नंबरिंग के लिए ये पर्टिकुलर रूल है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब आप अपना लगा लीजिए, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। क्या है यहाँ पे प्रीफिक्स? क्लोरीन है, कौन से नंबर पे है? 4th कार्बन पे है, तो ये बन गया 4 क्लोरो। वर्ड रूट 5 कार्बन है टोटल, टोटल 5 कार्बन है, तो ये बन गया पेंट। प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन। प्लस फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? CHO ग्रुप है, CHO के लिए अल। ठीक है, कंबाइन कर लीजिए सब कुछ, ये बन जाएगा 4 क्लोरो पेंट। एन का ई हटेगा क्योंकि आगे कोई अल्फाबेट है। ठीक है, पेंटेनल, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। आई सपोज कि ये आपको क्लियर हुआ होगा नॉमेनक्लेचर। एक एक करके रूल जोड़ेंगे और एंड में आके सब कुछ एक साथ जो है वो हम कंबाइन कर लेंगे। और कुछ छोटी छोटी सी बातें, जब भी नॉमेनक्लेचर करें फर्स्ट अल्फाबेट को अपर केस में लिखें। आप देख लीजिए, मैंने जितने भी नॉमेनक्लेचर आपको बताए हैं, आपको जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो सब कैपिटल्स लेने हैं, हेक्स क्लोरो सी, सब कुछ कैपिटल लेना है जो कि आपका फर्स्ट अल्फाबेट है, और कहीं पे भी कैपिटल अल्फाबेट यूज नहीं करने हैं। दूसरी चीज, जो आप नंबरिंग लिख रहे हैं, आप पोजीशंस बता रहे हैं ना कि क्लोरीन कहाँ पे है या कोई और चीज कहाँ पे है, उस केस के अंदर नंबर जो लिखने हैं वो हिंदू अरेबिक होने चाहिए, ऐसे 1 2 3 4। आपको रोमन नंबर्स का यूज नहीं करना, आपको किसी और तरीके के नंबर्स का यूज करना ही नहीं है, सिर्फ हिंदू अरेबिक नंबर्स आर एक्सेप्टेड इन द IUPAC नॉमेनक्लेचर। फिर जहां पे भी नंबर और वर्ड आएगा, तो नंबर और वर्ड के आगे पीछे आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। अगर वो नंबर स्टार्टिंग में है तो आगे हाइफन नहीं लगेगा, अगर वो नंबर कहीं बीच में लाई कर रहा है तो आपको दोनों साइड में जो है हाइफन का यूज करना ही करना पड़ेगा। और इसी में फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये बोलता है नो गैप्स इन द अल्फाबेट्स। जब आप प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये सब वर्ड्स हैं, आप इन जब वर्ड्स को सबको ऐड करके एक साथ लिख रहे हैं, आपको इन वर्ड्स के बीच में, इन अल्फाबेट्स के बीच में गैप को क्रिएट नहीं करना है। दिस ऑल शुड बी वन लॉन्ग वर्ड। एग्जाम्पल बताती हूँ, इसको नॉमेनक्लेचर देखते हैं इसका। ठीक है, आपका जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, 1 नंबर यहाँ क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था इस तरफ। अब इस केस के अंदर नाम लिखते हैं प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। क्या यहाँ पे प्रीफिक्स है? नहीं, यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट क्या है? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स है यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड सी, तो ये बन जाएगा इन। क्या सेकेंडरी सफिक्स है? नहीं है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वर्ड्स को कनेक्ट करना है, बट उसके बीच में गैप नहीं देना है, तो आप लिखेंगे ब्यूट इन। अब क्योंकि ये जो इन था ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आप इसे 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। 1 ब्यूटीन ना लिख के आप इसे सिर्फ ब्यूटीन लिखेंगे तो भी चलेगा। बेसिकली जो 1 वाले रहते हैं उसमें 1 ना भी लिखे तो भी चलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप कोई नंबर नहीं लिख रहे मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन दोनों ही जो नेम्स है वो करेक्ट है। और आप देख सकते हैं जब मैंने नंबर लगाया और वर्ड है, नंबर और वर्ड के बीच में एक हाइफन लगाया, नंबर कैसा यूज किया? नंबर मैंने हिंदू अरेबिक नंबर यूज किया। ठीक है, और देखते हैं, ये मैंने आपको बीच में अभी बता दिया था कि अगर आपके पास ई आ रहा है एंड में, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का एन, इन, आइन जो आ रहा है उसमें एंड में ई है, ये ई ड्रॉप हो जाता है जब भी आपका सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट होता है, मतलब वो सेकेंडरी सफिक्स से रिप्लेस हो जाता है। नॉमेनक्लेचर देखते हैं। अब बहुत ध्यान से सारे रूल्स एक साथ जोड़िएगा और फिर देखते हैं। सबसे पहला रूल था पेरेंट चेन सिलेक्शन, तो यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो आपकी ये वाली पेरेंट चेन है। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग कहां से करनी है? नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है तो नंबर यहां से किया जाएगा 1
2, 3 एंड 4। चलिए नाम करिए इसका। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। प्रीफिक्स क्या है? ये CH3 ग्रुप जो है ये प्रीफिक्स है। किस नंबर पे है? थर्ड पे, थर्ड कार्बन पे है। तो ये हो गया 3 मिथाइल प्लस वर्ड रूट क्या है? 4 कार्बन है तो लग जाएगा ब्यूट प्लस कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन प्लस सेकेंडरी सफिक्स क्या है? OH है, तो ये हो जाएगा ऑल। आप देखिए मैंने फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखा है, बाकी सारे अल्फाबेट स्मॉल है। एंड बेसिकली ये जो मैं आपको प्लस प्लस करके लिखना सिखा रही हूँ ये आपका एक रफ वर्क है। आप इसे या तो पेंसिल से करिए या रफ में करिए और इसे मिटा दीजिए। ये आपका पेपर में आप इसको लिख के देंगे, आपका नॉमेनक्लेचर रॉन्ग है। हमें कंबाइंड वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में। जोड़िए इसे, 3 मिथाइल ब्यूट, एन का ई ड्रॉप होगा क्योंकि ऑल है आगे, ANOL, ब्यूटेनॉल। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। और आप देख सकते हैं मैंने सारे वर्ड्स को इकट्ठा एक साथ लिखा है, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, नंबर और वर्ड के बीच में एक हाइफन है, और जो नंबर है वो हिंदू अरेबिक है। तो इसमें पूरा कंसाइज हो गया कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है। और ये नॉमेनक्लेचर हमारा फेयर नॉमेनक्लेचर है जो एग्जामिनेशन में लिखा जाएगा। दिस वर्क हैज टू बी डन एज अ रफ वर्क और विद अ पेंसिल, लेटर यू कैन इरेज इट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। आपको और जो टॉपिक्स पढ़ने हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए सो दैट आई कैन मेक द वीडियो प्रायर टू दैट। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।